भाई साहब, कभी कभी तो ऐसे नमूनों को देख करके इतनी हंसी आती है कि अपनी हंसी को ही रोका नहीं जाता। एक यूट्यूबर है जो पावर स्टार पवन सिंह से पंगा लेने के बारे में सोच रहे हैं। आज तक किसी ने पावर स्टार से पंगा नहीं लिया, और जिसे उन्होंने बोल दिया है कि जवाब नहीं आवे के चाहिए तो जवाब नहीं आता है। और इतने बड़े बड़े दिग्गज लोगों के साथ जब उनका कोई कंट्रोवर्सी होता है तो अच्छे अच्छे लोग घुटने पर आ जाते हैं, और एक छोटे मोटे यूट्यूबर सोच रहे हैं कि हम पावर स्टार से अपनी कंट्रोवर्सी करा करके अपने टीआरपी बटोर लेंगे, या फिर हम दर्शक अपनी चर्चा करवा लेंगे। और बात अगर चर्चा तक में ही सिमट रही तब तो ठीक है, लेकिन इतनी बात याद रखनी चाहिए कि अगर कोई इंसान 2 स्ट्राइक मार सकता है तो तीसरा स्ट्राइक में उसका कोई हाजमा थोड़ी खराब होने वाला है। इंसान चाहेगा तो कैरियर लेकर डूब जाएगा। पर ये सब चीज की नौबत ही क्यों आनी चाहिए, सवाल तो यहाँ पर उठता है ना। भाई साहब, पहली बात यह है कि इनका जो वीडियो था, ये जिस तरीके का बता रहे थे वैसा कुछ उस वीडियो में था ही नहीं। ये वीडियो की बात कर रहे थे कि अगर कोई भी आदमी नेता क्यों बन सकता है, कोई भी कितना बड़ा क्रिमिनल हो, कितना बड़ा फिल्मी स्टार हो, या कोई भी नॉर्मल अगर बैकग्राउंड से आता है तब भी वो एक नेता बन सकता है। ठीक है, नेता हर कोई बन सकता है, लेकिन एक पत्रकार नेता क्यों नहीं बन सकता? ये मनीष कश्यप के ऊपर था। मनीष कश्यप पत्रकार है, वो नेता नहीं बन सकते, ये कौन बता दिया? भाई पत्रकार ही तो नेता बना। वो जाकर के बीजेपी में शामिल हुए, ना जाने कहां कहां जाकर के वो स्टार प्रचारक भी बन गए। वो जाकर के बीजेपी का प्रचार भी किए, और कई जगह जाकर के वो डिबेट भी किए। उस समय वो बीजेपी के नेता ही तो थे, और उनको इस नाम से सराहा भी जाता था, इस नाम से उनको पुकारा भी जाता था कि वो बीजेपी नेता करके। तो उस समय भी वो एक यूट्यूबर थे, उस समय भी वो एक पत्रकार थे। और वो पत्रकार उस समय कहाँ चला गया था जब मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हुए थे। उस वक्त यही आदमी मनीष कश्यप का विरोध करता था, जैसे आज पवन सिंह का विरोध कर रहा है, उसी तरीके से मनीष कश्यप का भी वो ना जाने क्या क्या बात नहीं कहा होगा मनीष कश्यप से। और आज जाकर मनीष कश्यप का इंटरव्यू ले रहा है, तब जब उसे ये पता चल गया कि अब मनीष कश्यप बीजेपी को छोड़ रहे हैं। मतलब ये बंदा जिधर भी पलटेगा अपने फायदे के लिए पलटेगा। पवन सिंह से इसका कोई मतलब ऐसा नहीं कि आपसी मामला है, किसी ने किसी का खेत दबा दिया, जोत लिया, ऐसा कुछ नहीं है। पवन सिंह ने इसको सिर्फ इंटरव्यू नहीं दिया था, बस इस नाते से। पवन सिंह इंटरव्यू वैसे भी हर किसी को कम देते हैं। अब शुभम को देख लो या सूर्या को देख लो, ये तो हमेशा साथ रहने वाले हैं। आज से इनके चैनल पर कोई एक वीडियो दिखाओ जो पवन सिंह ने इनको इंटरव्यूज दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब वो लोग को इंटरव्यू नहीं दिए जो कि आसपास रहने वाले, घूमने टहलने वाले, साथ वाले, उनको इंटरव्यू नहीं दिया, ये कहां से आ जाता है भाई बीच में? इनको इंटरव्यू आदमी का पर्सनल चॉइस है, वो इंटरव्यू दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। अगर नहीं दिया तो ये बात खुन्नस वाली नहीं है, लेकिन साल भर से उनके पीछे इसलिए पड़े क्योंकि इनको इंटरव्यूज नहीं मिला। बात ऐसा नहीं कि पवन सिंह अपने पार्ट पर गलत है, ऐसा नहीं कि पवन सिंह ने जो कुछ किया, वो जिस शब्द से ये नमाज रहे थे, वो सरासर इनका शब्द जो ये चयन किया ना, वो शब्द ही गलत है। और सारा मामला यही है। अगर इस जगह पर कोई और इंसान होता, अगर इस जगह पर मैं होता ना, तो 3 स्ट्राइक या ऐसे ऐसे 36 स्ट्राइक मरवा देते। भाई सब क्यों किसी का इस तरीके से विरोध करना? विरोध करने का एक तरीका होता है, एक सेंस होता है, उस वे में आप विरोध करो, कहीं से कोई गलत नहीं है। लेकिन ऐसे शब्द का चयन, और जो बात कह रहे थे कि भाई सब कोई भी नाचते गाते ये सब चीजें करते हुए अगर कोई नेता बन सकता है, तो ये चीज तो मनोज तिवारी भी किए थे, ये चीज तो रवि किशन भी किए थे, ये चीज तो पवन सिंह भी किए हैं, और यही चीज गुंजन सिंह भी किए हैं, तो यही चीज निरहुआ भी किया है। तो उन सबको क्यों नहीं लपेटा गया? इनको ये चीज केवल पता है कि अगर पावर स्टार पवन सिंह को ये चीज कहेंगे तब वो जाकर के मार्केट में थोड़ा सा आग लगाएगा और थोड़ी सी टीआरपी बटोरेंगे वहां से, क्योंकि और किसी को कहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि निरहुआ भी ये सब करते हुए सांसद बन भी गए, और सांसद बनने के बाद भी वो फिल्म बना रहे थे। चाहते तो उस मुद्दे पर भी बोल सकते थे, क्योंकि पवन सिंह से ज्यादा फिल्म बनाते हैं निरहुआ। वो चाहते तो मनोज तिवारी को भी बोल सकते थे, बॉलीवुड में अभी भी गाने आ रहे हैं। वो चाहते तो रवि किशन को बोल सकते थे, वो भी हर शो में जाकर घुस जाते हैं। तो इस तरीके से वो किसी को भी बोल सकते हैं, लेकिन ये शब्द सिर्फ पावर स्टार पवन सिंह को नवाजा गया क्योंकि उससे अच्छा खासा फायदा होता। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो पूरब झा का नाम ले रहा है कि वो जिस तरीके का कंटेंट बनाए, पवन सिंह के ऊपर 2 कंटेंट बनाए, पिछला वाला भी बहुत वायरल हुआ था, नंबर 1 ट्रेंडिंग तक गया था, और ये वाला भी। ये जो दोनों कंटेंट पवन सिंह पर बनाया गया है, वो पूरब झा को भी पता चला कि पवन सिंह पर ये कंटेंट बनाना हमारे लिए काफी लाभप्रद होगा। वो इस तरीके का जब वो बनाए थे पिछला बार, उनका इंटरव्यूज आया था कि हाँ पवन सिंह ने इस चीज को देखा, वो काफी अप्रिशिएट किया, उनको बहुत अच्छा लगा, इसलिए वो दोबारा बनाए, क्योंकि उनका दोनों का बॉन्डिंग अलग है। और वो जिस मजाक वाले वे में बनाते हैं, सुनने में अच्छा लगता है, वो अप्रिशिएट करने वाली चीज है, वो मस्ती करने वाली चीज है, उसमें कोई गाली गलौच नहीं हुआ था। ये सेंस और वो सेंस अलग अलग सेंस बना रहे हैं दोनों चीज। इसलिए अपना मुकाबला कभी भी पूरब झा से मत करो कि पूरब झा ने इस तरीके का काम किया था। पूरब झा ने बहुत विथ रिस्पेक्ट वो सारा काम किया, और जब वीडियो बन गई उसके बाद भी पवन सिंह से अगर बात हो रही है तो वो इस चीज का ख्याल रख रहे हैं कि पवन सिंह को कहीं ये चीज बुरा तो नहीं लगा, क्या तुम्हारे पार्ट पर ऐसा कुछ हुआ था? नहीं। तो फिर ये दोनों को एक तराजू में क्यों तोल रहे हो?
अब देखो भाई साहब, इनका जो क्रियाक्रम दिख रहा है वो सारी चीजें यही साबित करता है कि ये इंसान किसी का नहीं है, मतलब किसी का नहीं। ना तो किसी स्टार का है और ना तो किसी यूट्यूबर का। मनीष कश्यप के साथ में बैठ करके हंसी मजाक करने वाला इंसान मनीष कश्यप का जब इतना विरोध कर सकता है, उस समय किसी ने इसको कुछ बोला नहीं। उस समय मनीष कश्यप का बीजेपी में शामिल हो जाना इसे रास नहीं आया और ना जाने क्या क्या नहीं बोला होगा मनीष कश्यप को। और आज मनीष कश्यप के साथ है तो मनीष कश्यप के सपोर्ट में इस तरीके की वीडियो बना रहे हैं। मनीष कश्यप को तुम जैसे लोगों की जरूरत है? हरगिज नहीं। उस समय जब जरूरत थी, ना जाने किस कंडीशन में वो इंसान रहा होगा जब वो बीजेपी में शामिल हुआ। वो आदमी अपने बारे में सबसे ज्यादा जानता है, वो किस कंडीशन में रह करके क्या सोच विचार करके वो उस जगह पर पहुंचे। आगे उनके साथ कुछ होगा, कौन हाथ से हाथ मिला के, कौन कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा होगा? ये तो सिर्फ उस मुद्दे पर वीडियो ही तो बना सकते हैं, बाकी और क्या कर सकते हैं? तो वो अपनी सुविधा के लिए, अपने सेफ्टी के लिए वो कहीं भी जाकर के मिल सकते हैं। लेकिन आज अगर बीजेपी जब छोड़े, जब उन्हें लगा कि भाई अब हम सेफ हैं, अब हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता, अब हम फिर से जनता का जिस तरीके से प्यार मिलता था वही हम बटोरने के लिए, फिर से विश्वास जगाने के लिए हम ग्राउंड पर उतरेंगे। जब वो उसी पुराने वाले अंदाज में आए, तब जाकर ये बंदा उसका साथ देना शुरू किया। ये मतलब कहने का मतलब ये है कि दोस्ती का मतलब ये होता है कि अगर बंदा कभी गलत समय पर हो, कोई गलत चीज चॉइस कर रहा हो, तब भी आप उसका सपोर्ट करो, और जब वो सही जगह पर हो, खुशहाल हो, मतलब तब भी आप उसका सपोर्ट करो। फ्रेंड का मतलब तो यही होता है। लेकिन माहौल देख करके ये मौके प्रस्त वाला आदमी होना बहुत खतरनाक होता है। बाकी इन सब चर्चाओं पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में दाग दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।